पीटीआई से बल्ला फिर छिन गया। पेशावर हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल। क्या इलेक्शन कमीशन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत आ सकता है? पीटीआई के वकील का दौरान समाअत सवाल। रेट पर भी एतराज उठाया। इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर को सुने बगैर हुक्म इम्तना पर एतराज किया। ये डिसीजन उजलत में दी गई है। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा करेंगे कि ज़रूरी नहीं अगर आप खामखा इस बल्ले में कोई ख़ास बात है, आप हमें कोई और निशान देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 90% यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारा बल्ला रिस्टोर करवाएगी। बैरिस्टर गौहर को सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबी निशान वापस मिलने का यकीन। अदलिया से कहेंगे कोई और निशान देना है तो वो भी दे दे। बल्ला ना मिला तो भी इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन ऐसे इंतखाबात दुनिया कबूल नहीं करेगी। पीटीआई चेयरमैन की रावलपिंडी में गुफ्तगू। IMF हुकाम से मुलाकात की तरदीद। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमात सियासी करार। खान साहब पे आज एक और चार्ज फ्रेम हो गया। देखिए ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। दुनिया को दिखाना है मैंने इंडाइट कर लिया, लेकिन याद रखना आप खान साहब पे और कितनी इंडाइट लगाएंगे। आप पे अवाम इंडाइट कर चुकी है चोरी का, और इंशाल्लाह 8 फरवरी को आप सजावार होंगे। NA 130 में नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज कालादम। लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। बानी PTI की भी दरख्वास्त। NA 122 और NA 89 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें। साबिक वज़ीर आज़म के वकला ने अपील ट्रिब्यूनल्स में फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। खुसूसी अदालत के जज की तबीयत नासाज होने पर साइफर केस पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद के 3 हलकों से PTI रहनुमा शोएब शाहीन के कागजात नामजदगी मंजूर होंगे या नहीं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में उमर डार की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने SSP ऑपरेशन की सरबराही में कमेटी बना दी। CCTV फुटेजेस जमा करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद के प्रोडक्शन ऑर्डर और अदम अमल दरामद पर तफसीली जवाब मांग लिया। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। एतजाज एहसन ने दौरान समाअत सियासी गुमशुदगियों पर जवाब मांगने की अपील की। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। चीफ जस्टिस ने कहा वापस आने वाले किसी सियासी शख्स के मुकदमात को नहीं सुना जाएगा। जिसे शिकायत है मुतालिका फोरम से रुजू करे, हुकूमत लिख कर दे। मजीद किसी को गैर कानूनी लापता नहीं किया जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में PTI के वकील इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सबूत पेश न कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। IG, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस। चीफ जस्टिस ने कहा आप चाहते हैं हम इलेक्शन कमीशन का काम करें। लतीफ खोसा के नाम पर सरदार लिखने पर चीफ जस्टिस बरहम। कहा मुल्क में सरदारी निज़ाम या आइन चलेगा। इस्लामाबाद में बैठे बलोच मुजाहिरीन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। अदालत ने धरने देने वालों को हटाने से रोक दिया। हिरासत न करने की हिदायत। डेप्यूटी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस 5 जनवरी को जाती हैसियत में तलब। शहबाज शरीफ का फैजाबाद धरना कमीशन में पेश न होने का फैसला। नून लीग के सदर को 21 सवालात भिजवा दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की जानिब से पेशी का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। सिक्योरिटी वजूहात के बायस आमद खुफिया रखने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। 25 नुकाती एजेंडे पर गौर। FBI हुकाम टैक्स स्नैच बढ़ाने पर ब्रीफिंग देंगे। खालिद लांगू की इलेक्शन लड़ने के लिए सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सजा मुअत्तल होने तक उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खालिद लांगू के घर से 2 अरब 24 करोड़ 91 लाख रुपए बरामद हुए, सिर्फ 26 माह की कम सजा क्यों दी गई? ऐसे बलूचिस्तान दुश्मन लोगों को इंतखाबात से दूर रखना चाहिए। आवाम लीग के साबिक रुकन असम्बली खादिम हुसैन की जाली डिग्री के बाइस नाअहली दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, मामला दरख्वास्त गुजार के इंतकाल के साथ ही खत्म हो गया। RO अफसरान के खिलाफ फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत। ट्रिब्यूनल्स ने शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की अपील पर इलेक्शन कमीशन और RO से जवाब तलब कर लिया। हलीम आदिल शेख, मिर्जा इख्तियार बेग और सादिक इफ्तिखार की दरख्वास्त पर रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट तलब। बलूचिस्तान में कादिर नाइल, मौलाना अयूब अयूबी समेत कई उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। सरदार अख्तर मेंगल ने कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील दायर कर दी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का लाहौर में इजलास। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। परवेज इलाही की अडियाला जेल में तबीयत खराब। साबिक वजीर आला के रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तिब्बी मुआयना। PTI रहनुमा थैलियम स्कैन टेस्ट नॉर्मल आने पर दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल। फरहम लतीफ खोसा की रिहाई और मुकदमा खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने फैसले में लिखा, केस बदनीयती की बुनियाद पर दर्ज किया गया। शेख रशीद की रावलपिंडी में सब्जी मंडी आमद। हजारों अफराद इस्तकबाल करने पहुंच गए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की हिमायत में नारे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाब। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने दूसरे शो कॉज पर तफसीली जवाब जमा करा दिया। जस्टिस मज़ाहिर ने लिखा, मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं। खुली अदालत में आईनी दरख्वास्तें ज़ेर समाअत होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाब है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का इनकलाबी इक़दाम। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद मुतादिद अदला को करीबी बेंचों के साथ मुंसलिक करने का नोटिफिकेशन जारी। शहीद ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की 34वीं बरसी की तकरीबात पर ईरानी शहर करमान में 2 बम धमाके। 20 अफराद जान बहक, कई अफराद जख्मी हो गए। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। इसराइल ने गजा जंग का दायरा शाम, यमन और लबनान तक फैला दिया। बैरूत में हमले से हमास के नायब सरबराह शेख सालेह अल आरवी की शहादत के बाद कशीदगी उरूज पर सिहोनी रियासत जवाबी हमलों से खौफजदा। मुल्क भर में फौज अलर्ट। अल-क़स्साम ब्रिगेड के बानियों में से एक शेख सालेह के आबाई इलाके रामल्ला में अल-फतह की अपील पर हड़ताल। माँ ने बेटे की शहादत को सादत करार दे दिया, बहन भी खुदा की शुक्रगुजार। कराची के इलाके औरंगी टाउन में जमात इस्लामी के कारकुन की टारगेट किलिंग। मुल्जिमान ने टेलीफोन करके सेक्टर 7B बुलाया और गोली मारकर फरार हो गए। हाफिज नईम कहते हैं, हुकूमत की कोई रिट नहीं, सिक्योरिटी सूरत हाल बदतरीन हो चुकी। कराची की भैंस कॉलोनी में छापा। गडाब से अगवा किया गया ताजिर बाजियाब। पहले खाना से 80 लाख रुपए तावान वसूल करने वाले अफगान गैंग के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, 2 फरार। सरगोदा की तहसील कोर्ट मेमन में कयामत से पहले कयामत। 4 साला बच्चे का बेदर्दी से कत्ल। 3 माह पहले अगवा किए गए अली हैदर का धड़, बाजू और दीगर आज़ा बरामद। पुलिस आज़ा फॉरेंसिक के लिए भेज दिए। मुल्जिमान का अता पता नहीं लगाया जा सका। DPO का नोटिस। फैसलाबाद की शादाब कॉलोनी में झगड़ा। भाई ने फायरिंग करके भाई की जान ले ली, मुल्जिम फरार। साबिक वजीर सरताज अजीज सुपुर्द खाक। इस्लामाबाद में नमाज जनाजा अहल खाना शाहिद खाकान अब्बासी, फरहतुल्लाह बाबर, एजाजुल हक समेत मुतादिद सियासतदानों और सफीरों की शिरकत। मुनाफाखोर माफिया सरगर्म। लाहौर में सर्दी बढ़ते ही नमूनिया की अद्वियात नायाब हो गईं। बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर, दवाएं ब्लैक होने लगीं।
गाड़ियों के हुजूम में अहले खाना का पेट पालने के लिए जिद्दोजहद। गाड़ियों का काम करने की पेशकश। 500 से 600 रुपये रोजाना कमाने वाला मोहम्मद फारूक हवाई रोजी से मुतमईन। वज़ीर आला पंजाब के फौरी इक़दामात से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का अमल आसान हो गया। मुख्तसर अरसे में 1 करोड़ 15 लाख लाइसेंस बनवा लिए गए। मोहसिन नकवी की खिदमत, मरकज लेबोरेटरी आमद, शहरियों से मुलाकात, ऑनलाइन टेस्ट का भी मुशाहिदा किया। कराची की वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में असातिज़ा का एहतजाज। कायम मकाम रजिस्ट्रार मोहम्मद सिद्दीक को ओहदे से हटाने का मुतालबा। सिलेक्शन बोर्ड बचाओ तहरीक का कहना है कि तनख्वाहें रोकने की साजिशें बंद की जाएं। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की बाराकोडा मश्क का दूसरा रोज। मनोड़ा के साहिल पर एक्शन। तेल को बोम स्किनर्स के जरिए टैंक्स में मुंतकिल करने की रिहर्सल। गैर मुल्की अफवाज के नुमाइंदे भी जवानों की सलाहियतें देखकर दंग रह गए। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट में शिरकत की तस्दीक। ईमेल के जरिए PHF को आगाह कर दिया। बरवक्त टीम भिजवाने के अमल की भी FIH ने सराहा। और सिडनी में पाकिस्तानी टीम का टेस्ट क्रिकेट में तेज तरीन बैटिंग का नया रिकॉर्ड। 313 रन बनाकर आउट। मोहम्मद रिजवान ने 88, आमिर जमाल ने 82 रन की इनिंग खेली। ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस की लगातार तीसरी इनिंग में 5 विकेटें। दिन के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान के 6 रन बना लिए।